तो इस मानवा की प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था होयोंग चाबोम कौन फुटबॉल एकेडमी में आ चुका होता है, जहाँ पर बच्चों को खेलते हुए वो बोलता है टाइम आ चुका है मेरी फोर्थ एबिलिटी को चुनने का। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं होयोंग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है जो एक बेबी को लेके बैठी होती है और वो बोलती है देखो तुम्हारे बिग ब्रदर को देखो। तो गाइस ये होयोंग का लिटिल ब्रदर होता है जिसका नाम है होलिंग। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोलती है वो ये बेबी कितना ज्यादा क्यूट है। और वो वहाँ पर आते हो बोलती है ऐसा लगता है तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हो, मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा। जिसके बाद होयोंग की मॉम भी ये बोलती है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, तुमने सही समझा। वो लेडी हंसते हुए बोलती है हो क्या तुम वही शूट डोरिन चाइल्ड की मदर हो जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। और वहाँ पर बैठती है और बोलती है तुम तो किसी भी एंगल से एक मॉम नहीं लग रही हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो। फिर वो होयोंग को देखते हुए बोलती है होयोंग रियल में तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा वो टीवी में लग रहा था उससे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है खेलते हुए। बाय द वे क्या तुमने अपने चाइल्ड को कहीं पर पहले भी सिखाया है फुटबॉल के बारे में या फिर किसी एकेडमी में भेजा है। होयोंग की मदर बोलती है नहीं, मेरा बेटा बचपन से ही अपने बॉल के साथ खेलता आया है जब वो छोटा था। फिर वो लेडी औरतों के स्टाइल में बोलती है जैसा औरतें बात निकलवाती हैं एक दूसरे से, ओ कम ऑन अब बता भी दो, इतने नखरे मत करो, हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। होयोंग की मॉम बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा खुद से ही सीखा है सब कुछ और वो अपने फादर के साथ खेलता था फुटबॉल। फिर वो लेडी अपना बैग उतारते हुए बोलती है अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, क्या वो एक फुटबॉल प्लेयर हैं। होयोंग की मॉम बोलती है नहीं वो एक सेमीकंडक्टर हैं एक कंपनी में। वो लेडी एक इवल सी स्माइल के साथ बोलती है ओ क्या वो एक ओनर है। होयोंग की मॉम बोलती है नहीं। और फिर वो धड़ाके मारते हुए हंसती है और बोलती है वेल ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। होयोंग की मॉम बोलती है वो एक मैनेजर है। वो लेडी होयोंग की मॉम का मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्या तुम अफोर्ड कर पा रही हो ट्यूशन फी को। अब तो होयोंग की मॉम भी बिल्कुल फॉर्म में आ चुकी होती है और वो स्माइल करते हुए बोलती है मेरा बेटा एक स्पेशलिस्ट है। वो लेडी बोलती है क्या स्पेशलिस्ट, ये क्या है। और होयोंग की मॉम हंसते हुए बोलती है ये कुछ स्कॉलरशिप की तरह है और मेरा चाइल्ड इतना ज्यादा स्पेशल है कि उसे पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो लेडी एकदम गुस्सा होते हुए बोलती है ऐसा क्यों, मेरे बच्चे के साथ क्या परेशानी है, उसको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा बेटा तुम सभी से बहुत ही ज्यादा गुड है फुटबॉल में, क्या ऐसा नहीं है, क्या तुम नहीं जानती। और उस लेडी की तो फट जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। फिर वो मन में सोचती है एक रिच हस्बैंड होना बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, लेकिन अच्छे बच्चे को रेस करना, उसकी परवरिश अच्छी करना ये एक बेस्ट थिंग है वर्ल्ड में और इसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं सैंगुन होयोंग का मैच देख रहा होता है और वो बोलता है ये तो दोबारा से इम्प्रूव कर रहा है, अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं और इसका ग्रोइंग स्टेज एकदम इंसेन लेवल पे है, लेकिन एक तेजी से होने वाला ग्रोथ अच्छा नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत ही ज्यादा चाइल्ड देखे हैं जो अपनी यंग एज में बहुत ही ज्यादा स्किल थे, लेकिन वो जब अपने अडल्ट में मूव करें तो उनकी स्किल एकदम गायब हो गई और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और वो फेल हो गए। और वो सोचते हो बोलता है अगर ये इतनी तेजी से ग्रोथ करता रहेगा तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा और ये इसके लिए पॉइजन की तरह होगा। अब इसको कौन बताए कि होयोंग तो दूसरों की स्किल कॉपी कर लेता है और वो अपने 24 साल के माइंड से ये गेम खेल रहा है। और वो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा इसके टैलेंट का। जिसके बाद होयोंग बोलता है क्लास एस में मैंने बहुत ही अच्छी लेसन ली और बेस्ट टीचर की गाइडेंस में मैंने कोचिंग की, मैंने अपने बेसिक स्किल को इम्प्रूव करा, जैसे बॉल को कंट्रोल करना, बॉल को पास करना, इन सब की ड्रिल मैंने की है और इंजरी को अवॉइड करने के लिए जो जो प्रिकॉशन हो सकते हैं वो सब मैंने सीखे हैं। इसके साथ साथ मैंने फुटबॉल की सभी मूवमेंट भी सीखी है और फुटबॉल मैच के दौरान अगर तुम्हारी किसी के साथ फाइट हो जाए तो तुम्हें उसे शोल्डर से टैकल करना है, ये भी इस लेसन का हिस्सा होता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेसिक स्किल थे जो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं जान पा रहा हूँ। जिसके बाद सैंगवुन चिल्लाते हुए बोलता है होयोंग तुम्हें बॉल को पास करने के बाद भी भागते रहना है। होयोंग बोलता है कहाँ पर भागना है मुझे। वो बोलते हैं अगर तुम्हें पता भी नहीं है कि कहाँ पर भागना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि तुम मूव करते रहो ताकि तुम्हारी वो मूवमेंट बने रहे और तुम वही स्टेज में रहो, जिसके बाद ही तुम एक ग्रेट फुटबॉल मूवमेंट को
बना पाओगे और डेवलप कर पाओगे। जिसके बाद होयोंग सैंगून के पास आता है और सैंगून बोलता है ऑफ बॉल मूवमेंट का मतलब होता है जब तुम्हारे पास बॉल नहीं होती है तब भी तुम्हें अपनी पोजीशन पे मूव करना होता है जिससे तुम स्पीड में रहो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वो स्किल होती है जिससे तुम गोल कर सकते हो। फिर सैंगून होयोंग को बोलते हैं जैसे मैंने तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा था उसमें तुमने डिस्क्राइब करा था कि तुम एक स्ट्राइकर हो। होयोंग भी बोलता है हाँ ये सही है, गोल को स्कोर करना ये सबसे ज्यादा फन मोमेंट होता है फुटबॉल में। सैंगून बोलते हैं इसीलिए तुम्हें अपनी मूवमेंट में एकदम स्पेशलिस्ट बनना होगा जिससे तुम स्कोर कर पाओ। तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस होना चाहिए कहीं पर भी जाने के लिए। अगर तुम ग्राउंड में कहीं भी मूवमेंट दे रहे हो तो उसका एक पर्पस होना चाहिए जिसका तुम एडवांटेज उठा सको, जिसके कारण तुम ग्राउंड में अननेसेसरी मूवमेंट को मिनिमाइज कर पाओगे। क्या तुम समझ गए? होयोंग भी बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर सैंगून बताते हो बोलते हैं अगर तुम श्योर नहीं हो मूवमेंट के बारे में तो तुम जस्ट कॉपी कर सकते हो ग्रेट फुटबॉलर प्लेयर की मूवमेंट को। होयोंग बोलता है ठीक है। फिर होयोंग मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था पोजीशनिंग के बारे में। मैं ग्लैड हूँ कि मैंने अपने टीचर से बात करी इस बारे में और मुझे अब इसके बारे में पता है। जब मैं छोटा था और मुझे फुटबॉल की ज्यादा नॉलेज नहीं थी तब मुझे ऐसा लगता था कि जो फुटबॉल में मैटर करता है वो सिर्फ शूट है, अच्छे से शूट करना सबसे ज्यादा मैटर करता है फुटबॉल में। लेकिन मैंने जब अपने गेम के बारे में ज्यादा सीखा तब मुझे पता चला कि ऑफ बॉल मूवमेंट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है फुटबॉल में। और वो वहाँ पर भागते हुए बोलता है ये क्लास मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी और ये बहुत ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी है इस एकेडमी की। फिर वो वहाँ पर बच्चों को देखते हुए बोलता है लेकिन अब समय आ चुका है कुछ ग्रैब करने का और मुझे इनमें से पहले किसको लेना चाहिए। जिसके बाद वो सभी की एक एक करके एबिलिटी को चेक करता है जिसमें पहला बच्चा जिसकी फ्री किक रैंक सी की थी जो माइनस में थी। सिस्टम बताता है अगर तुम्हें इसकी स्किल चाहिए तो तुम 5 फ्री किक में से 3 फ्री किक को जीतो जिसके बाद इसकी टैलेंट तुम्हारी हो जाएगी। और होयोंग भी ऐसा ही करता है, उसे हरा देता है और वो बच्चा बैठते हुए बोलता है मैं हार गया, होयोंग ने तो मेरी सारी फ्री किक को मार दिया। और फिर होयोंग चुनता है अपने टैलेंट जो होता है फ्री किक रैंक सी। जिसके बाद होयोंग अपने टैलेंट को देखते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे अपने टैलेंट्स को प्रैक्टिस करना होगा जिससे मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है थैंक फॉर द गेम, मैं अब जा रहा हूँ। वो लड़का तो रो रहा होता है और वो बोलता है मैं अगली बार जरूर जीतूंगा। होयोंग मन में सोचता है मुझे अब दूसरे टैलेंट को देखना चाहिए जो मैं यूज कर सकूं। और वो अगले बच्चों को देखता है जो वहाँ पर खेल रहे होते हैं और वो उन्हें देखता है और वो बोलता है क्लास है जैसा मैंने सुना था वैसा ही परफॉर्म कर रही है, ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर वो वहाँ पर सोचते हुए बोलता है मैं मरे जा रहा हूँ U13 टीम को देखने के लिए जो कम्पीट करने वाली है अब यूथ टूर्नामेंट में। लेकिन मैं वहाँ पर ऐसे भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ के फैकल्टी से ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। और वो बोलता है मुझे जल्दी से कोई अट्रैक्टिव प्लेयर को ढूंढना होगा। और वो बोलता है मुझे जल्दी से कोई एक्टिव प्लेयर को ढूंढना होगा जिसके पास अच्छी टैलेंट हो। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि रेत में सुई ढूंढने जैसा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए मुझे उस चीज पे ध्यान देना होगा जो मैं अभी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसके पीछे होयोंग का कोच वहाँ पर किसी लड़के से बात कर रहा होता है। होयोंग उसे देखता है और चौंक हो जाता है और वो बोलता है ये यहाँ पर क्यों है और उसे दिखाया जाता है जिसका नाम चाडोरिम होता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है चाडोरिम और ये एक फेमस फुटबॉलर है और इसे ह्यूमन वेपन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एशिया का ऑल टाइम बेस्ट स्ट्राइकर है जिसके साथ साथ ये चाबूम कोन्स का एल्डर सन भी है। फिर होयोंग बोलता है ये प्लेयर यहाँ पर क्यों है जिसने कोरिया जापान वर्ल्ड कप मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इस साल, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और बोलता है वेल बाय द वे ये उससे कई ज्यादा हैंडसम है जितना मैंने सोचा था, क्या ये एक कोइंसिडेंट है। और वो वहाँ पर खड़े होते बोलता है चलो अभी ऑब्जर्व करते हैं। और वहाँ पर सैंगून और
चाडो रिम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सैंगुन बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ से 26 तारीख को जा रहे हो। चाडो रिम भी बोलता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर होयुंग अपनी मुट्ठी बांधते हुए सोचता है मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो मेरे पास ये चांस दोबारा से नहीं आएगा और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसे करते हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर अपने सिस्टम को बुलाता है, जिसके बाद वो चाडो रिम की टैलेंट को देखता है जो कि इंसानली हाई होते हैं। उस स्किल को कॉपी करने के लिए हानो को 2 कंडीशन दिए जाते हैं, जिसमें पहला कंडीशन होता है उसके साथ कम से कम 500 मिनट तक खेलना होगा, या फिर दूसरा कंडीशन उसके साथ एक्सरसाइज करना होगा 500 मिनट के लिए। तो गाइस इससे हमें ये समझ आता है कि जितना बड़ा टैलेंट होगा तो उसे पाने का क्राइटेरिया भी उतना ही बड़ा होगा। फिर होयुंग उसके टैलेंट में देखता है जहाँ पर एक यू रैंक होता है। होयुंग चौंकते हुए बोलता है ये यू रैंक क्या है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या इसके पास कोई यूनिक टैलेंट है? और इसका मतलब ये है कि मुझे इसे लेना ही होगा। जिसके बाद सैंगुन चाडो रिम को बोलता है तो मुझे तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं यूथ कंपटीशन के, राइट? चाडो रिम बोलता है हाँ मेरे फादर ने मुझसे ये मांगा है एक फेवर के रूप में, और वो अभी प्रिंसिपल की मीटिंग के बाद मुझसे लेंगे। सैंगुन बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो, बाय द वे तुम बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे हो, क्या तुम बिजी हो अभी? चाडो रिम बोलता है वेल मैं भी एग्जैक्टली बिजी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत टायर्ड तो हूँ। फिर सैंगुन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए और तुम्हारी बॉडी को लूज छोड़ देना चाहिए कंट्री से जाने से पहले। चाडो रिम भी बोलता है आई गेस तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरा माइंड इसी फीलिंग में स्टफ है। उतने में ही होयुंग वहाँ पर आता है और बोलता है हेलो। सैंगुन बोलता है होयुंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चाडो रिम को तो इसके बारे में नहीं पता होता है। होयुंग बोलता है मेरे पास कुछ है जो मैं डोरिम को देना चाहता हूँ। तो गाइस हम भी इसे डोरिम ही बोलेंगे। डोरिम बोलता है क्या मुझे क्या देना चाहते हो तुम, और मुझे तुम जानते हो, और मैंने तो कैप भी पहन रखी है, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जिसके बाद होयुंग बोलता है प्लीज इसे ले लीजिए। डोरिम भी बोलता है थैंक यू और उसे ले लेता है। ये बाचूस होता है और होयुंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए यूरोसा नहीं बाई कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज आप इसे ले लीजिए। तो गाइस ये एक मेडिसिन है। जिसके बाद डोरिम बोलता है क्या, और हंसने लगता है। होयुंग मन में सोचता है ग्रेट मैंने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना दिया है। सैंगुन बोलता है डोरिम इसे अच्छे से याद कर लो, ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर है जो लीड करेगा कोरिया को फ्यूचर में। डोरिम बोलता है क्या सच में, क्या ये इतना अच्छा है? सैंगुन बोलता है तुम सरप्राइज हो जाओगे इसके गेम को देख के। डोरिन बोलता है अच्छा तो ये इतना इम्प्रेसिव है, और अगर कोच ने ये बोला है तो मुझे लगता है कि एक एवरेज प्लेयर तो नहीं होगा। फिर वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहते हो? होयुंग बोलता है क्या, और बोलता है यस मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों साथ में फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिसके बाद होयुंग थक जाता है और डोरिम बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा गुड हो किकिंग में, तुमने तो मुझे युंग की याद दिला दी। होयुंग बोलता है युंग कौन है ये? फिर डोरिम उसके बारे में बताते हुए बोलता है उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था और उसका नाम सोयुंग है। होयुंग बोलता है वाओ क्या ये कि सोयुंग है जो ईपीएल में बेस्ट प्लेयर बनेगा फ्यूचर में? तो ईपीएल का फुल फॉर्म होता है गाइस इलाइट प्रीमियम लीग, जैसे हमारे में आईपीएल होता है। और होयुंग बोलता है मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा चाबुंग कौन ऑटोबायोग्राफी में कि चाबुंग कौन फैमिली ने उसका ध्यान एकदम अपने बच्चे की तरह किया था और उसकी स्टडी के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था। और मैं अब चाडो रिम के साथ फुटबॉल सीखूंगा जो एक लेजेंडरी फुटबॉलर है, और वो मेरे आंखों के सामने है और उसे इंस्पायरिंग नजरों से देख रहा होता है। फिर वो दोनों सैंगुन के पास आते हैं और सैंगुन बोलते हैं तुमने अच्छा काम करा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? डोरिम बोलता है अपने पुराने वक्त को याद करना हमेशा से ही अच्छा होता है और ये अच्छा फील देता है। सैंगुन भी बोलते हैं एग्जैक्टली फुटबॉलर को अपनी सारी परेशानियों को और अपने थॉट्स को दूर करना चाहिए फुटबॉल से। बाय द वे तुमने डायरेक्टर चा के बारे में मेंशन करा था पहले। डोरिम बोलता है हाँ अगर मैं अभी घर भी चला गया तो फादर घर पे नहीं होंगे, और क्या फादर ने होयुंग को भी देखा
है? सैंगवुन बोलता है नहीं, अभी तो उन्होंने नहीं देखा है, वो इसे नेक्स्ट टाइम जरूर देखेंगे। डोरियन बोलता है मुझे लगता है वो इसे घर पे ले जाएंगे और इसका टेक केयर करेंगे और इसे रेस करेंगे। और बोलता है ओयोंग क्या तुम एक फुटबॉल प्लेयर बनने जा रहे हो? ओयोंग एकदम डिटरमाइंड होते हो बोलता है हाँ डेफिनेटली मैं बनने जा रहा हूँ। डोरियन हंसते हुए बोलता है मेरे फादर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आओगे। लास्ट टाइम उन्होंने युन को अपने साथ रख के पाला था और उसे रेस करा था। ओयोंग बोलता है तो फिर तुम मुझे भी ले चलो प्लीज और मुझे भी रेस करो, मुझे तुमसे सीख के बहुत ज्यादा खुशी होगी, तुम मेरे लिए एक एल्डर ब्रदर की तरह हो। डोरियन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास कोच है सैंगवुन राइट? ओयोंग बोलता है फिर तुम मुझे कोच से डिफरेंट कोई टेक्निक नहीं सिखा सकते जो कोच की टीचिंग से डिफरेंट हो? मैं ग्रो होना चाहता हूँ और मैं एक ग्रेट फुटबॉलर बनना चाहता हूँ लाइक तुम्हारी तरह हुनयुंग। तो गाइस हुनयुंग कोरिया में एल्डर के लिए यूज होता है जो उससे बड़े होते हैं और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, प्लीज मैं तुमसे बैक करता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ओयोंग मन में सोचता है मुझे इसकी तरह टैलेंट वाला बंदा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मुझे इसके साथ रहना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी अंटिल इसकी टैलेंट मेरे पास ना आ जाए। डोरियन बोलता है ओयोंग के सर पे हाथ रखते हुए ओयोंग तुम्हारी स्किल से कोच तुम्हारा अच्छा टेक केयर करेंगे, तो तुम अपसेट मत हो और तुम वर्क हार्ड करो। ओयोंग हार नहीं मानता और बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ? डोरियन बोलता है मैं बिजी हूँ इडियट और तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे चिंता नहीं करेंगे। ओयोंग मन में सोचता है ऐसा लगता है ये काम नहीं करेगा और वो सैड हो जाता है। डोरियन उसे देखता है और बोलता है तुम कहाँ पर रहते हो? ओयोंग बोलता है मैं जियोंजी प्रोविंस में रहता हूँ। फिर वो सोचता है एनयांग और बोलता है ठीक है फिर ओयोंग हम ये करते हैं। और उसकी मॉम वहाँ पर आती है और वो बोलती है आई एम सॉरी मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान करा। डोरियन बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ओयोंग बहुत ज्यादा गुड है फुटबॉल में और मेरे फादर ऐसे किड के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं। फिर डोरियन बोलता है मैं ओयोंग के साथ हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा और मैं तुम्हारे टाउन जियोंजी आऊंगा, मैं उसके क्लोज में ही रहता हूँ। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? डोरियन बोलता है मेरा होम टाउन जोनमनो है लेकिन मैं अभी आइनिंग में रहता हूँ और ये क्लोज है जियोजिंग से, तो मैं जियोंजी टाउन में आके ओयोंग के साथ प्रैक्टिस करूंगा हर दिन 1 घंटा। जिसके बाद ओयोंग सोचता है मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इतने क्लोज रहता है। एनीवे ये टाइम है चांस लेने का और साथ में एक्सरसाइज करने का। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरिन ट्रेसिंग कर रहा होता है और ओयोंग वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं। ओयोंग उसके सिस्टम पे देखता है और बोलता है मुझे इसकी टैलेंट चाहिए और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ चाडू रिम के साथ। फिर सिस्टम बोलता है चूज करो टैलेंट जो तुम्हें चाहिए। ओयोंग सोचता है मैंने रिक्वायरमेंट 1 हफ्ते में ही कंप्लीट कर लिया, मैंने ये सोचा नहीं था और वो टेंशन में पड़ जाता है मुझे कौन सी टैलेंट को रिक्वायर करनी चाहिए, कौन से टैलेंट को एक्वायर करना चाहिए। फिर सिस्टम ओयोंग को बताता है इस टैलेंट को रिक्वायर करने में 30 डेज लगेंगे और इन 30 डेज के अंदर तुम कोई से भी टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल होगा। ओयोंग बोलता है ये मेरा पहली बार है जो मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हाई लेवल की टैलेंट को एक्वायर करने में ज्यादा टाइम लगता है। वेल ये मैटर नहीं करता और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने कितने टाइम में किया है क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है और मैं इवेंचुअली इसको हासिल कर लूंगा। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात मैंने कनेक्शन गेन कर लिए हैं जो मेरे लिए मनी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो अपनी आंखों में चमक के साथ बोलता है तो यही है पाथ फुटबॉल प्लेयर का और ये मेरा रास्ता है, मैंने एक स्टेप ले लिया है और मुझे अभी दूसरे स्टेप को लेना बाकी है। और उसके सामने सीढ़ी होती है जो उसका फुटबॉल करियर होता है जिस पे वो चल रहा होता है और वो बोलता है मुझे ट्रूली फील हो रहा है कि मैं अपने फुटबॉल करियर में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर होयोंग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और टाइम तेजी से बीतता है। फिर वो दिन आ जाता है 11 दिसंबर जहाँ पर NFC में होयोंग का मैच होता है। होयोंग बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, ये ऐसा इसलिए नहीं है
कि यहाँ पर ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट होगा। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो मेंबर हैं वो कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन के जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। वो सोच ही रहा होता है, उतने में उसके फादर पीछे से आते हैं और बोलते हैं बेटा घबराओ मत, और बोलते हैं बेटा जो वो बच्चे हैं वो टॉल हो सकते हैं लेकिन होयोंग तुम एक अच्छे सॉकर प्लेयर हो। होयोंग भी खुश होते हुए बोलता है हाँ जरूर, मैं डेफिनेटली जीतूंगा। उसके फादर उसका सर सहलाते हुए बोलते हैं हाँ ये है मेरा बेटा, तुम अमेजिंग हो, जाओ गुड लक। इसके बाद होयोंग मैदान में जाता है और उसकी यूनिफॉर्म काफी अमेजिंग होती है। फिर वहाँ पर हमें 2 कमेंटेटर दिखाए जाते हैं जो होयोंग को पहले भी कमेंटेट करते थे। वो बोलते हैं ओ ये तो होयोंग है, इसकी मूवमेंट पहले से शार्प हो चुकी है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? दूसरा कमेंटेटर बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो बोलता है लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला था कि उसका जो पहले वाला शॉट था वो सिर्फ एक लक था। और वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वो एक लक तो नहीं था। दूसरा कमेंटेटर बोलता है कैसे? जिसके बाद वो बताता है मैं उसे जानता हूँ, हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। तो भाई ये क्लोज फ्रेंड कब बन गया? जिसके बाद दूसरा कमेंटेटर बोलता है अच्छा तो तुम उससे कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो क्या? वो एक नेक्स्ट जनरेशन का आने वाला स्टार है, तो तुम उसका फायदा उठा रहे हो क्या? जिसके बाद वो लोग बोलते हैं चलिए आज की मैच की तरफ आते हैं और बोलते हैं एफसी शूट डोरिन क्या आज अपनी विन को कंसीडर कर पाएगी और क्या वो आज विक्ट्री ले पाएगी? आज की उनकी अपोनेंट टीम ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करे हैं लेजेंड्स को, और हमें उनकी टीम को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है साओ पोलोस। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं इससे आगे नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी रात के 1 बज चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। सो या गाइस दैट इज ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेंबरशिप ले लो यार, आ चुकी है। ओके बाय।